पब्लिक इंटरेस्ट में अब पटियाल उस डेंजरस वायरस का परीक्षण करेगा जो अगर एक बार शरीर में घुसा तो जान जाने के चांस 75% से ज्यादा है। दावा है कि यह वायरस कोरोना से भी घातक है। मौत का यह वायरस है क्या और कैसे शरीर में घुसता है, फैलता कैसे है, क्या इसका इलाज संभव है, देश के कितने राज्यों में यह वायरस फैल चुका है। पहले मौत के इस वायरस का परिचय पटियाल से जान लीजिए, फिर वायरस अटैक से कांपते राज्यों की पूरी पिक्चर आपको दिखाऊंगा। इस जानलेवा वायरस का नाम है चांदीपुरा वायरस। गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में फैला हुआ है। 9 माह से लगातार 14 साल के बच्चों को इससे ज्यादा खतरा है। चांदीपुरा वायरस पर चिंता क्यों है? अब पटियाल आपको देश की चिंता बढ़ाने वाली कुछ तस्वीरें दिखाएगा। इससे आपको चांदीपुरा वायरस के खतरे का अंदाजा हो जाएगा। चांदीपुरा वायरस ने सबसे घातक अटैक गुजरात पर किया है। पिछले 9 दिनों में यहां 44 बच्चों की मौत हो चुकी है। साबरकांठा में 37 बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं। वायरस तेजी से स्प्रेड हो रहा है, बच्चों को बीमार कर रहा है और अस्पताल मरीजों से भरने लगे हैं। जिन इलाकों में यह संक्रमण फैला है वहां 50,000 से ज्यादा बच्चों की स्क्रीनिंग की गई है। 4 लाख घरों में कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है। सभी जिलों और ग्रामीण अस्पतालों को संदिग्ध मामलों के नमूने एनआईवी सेंटर को भेजने के लिए कह दिया गया है। चांदीपुरा वायरस की स्टडी और रोकथाम के लिए स्पेशल टीम भी बनाई गई है। फिर भी वायरस आउट ऑफ कंट्रोल है। अब पटियाल आपको गुजरात के साबरकांठा लेकर चलेगा। वहां के कुछ गांव कैसे मौत का गढ़ बने, हालात कितने गंभीर हैं, वायरस को कंट्रोल करने के लिए ग्राउंड पर क्या कुछ किया जा रहा है, इसकी एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाता हूं। फिर वायरस से बचाव और इलाज की पूरी थ्योरी आपको समझाऊंगा। गांव में सन्नाटा पसरा है, बाहर वायरस का खतरा है, इसीलिए जान बचाने की खातिर लोग घरों में बंद हैं। चूल्हे ठंडे पड़े हैं। ये 4 साल के नंदू की तस्वीर है। नंदू अब इस दुनिया में नहीं है। 17 जुलाई को चांदीपुरा वायरस से नंदू की मौत हो गई। अब एक और तस्वीर देखिए। घरों की मार्किंग की जा रही है, एक खास निशान बनाया जा रहा है ताकि लोग ये समझ सकें कि ये घर वायरस की चपेट में है। घरों के बाहर और अंदर वायरस नाशक दवा छिड़की जा रही है। डीएम से लेकर सीएमओ तक मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खतरा कितना बड़ा है इसका सच गुजरात के हेल्थ मिनिस्टर बता रहे हैं। 133 जितने केस अभी तक रजिस्टर्ड हुए, उसमें से 37 चांदीपुरा कंफर्म है। 133 में से डेथ 44 है, साथ में डिस्चार्ज भी हुए जो 26 है और अंडर ट्रीटमेंट 54 है। वायरस तेजी से फैल रहा है, इसका डेटा भी डरावना है। पिछले 24 घंटे में पंचमहल में 15 केस, अरवली में 6, महिसाग में 2, खेड़ा में 2, मेहसाणा में 7, राजकोट में 5, सुरेंद्रनगर में 4, अहमदाबाद में 12, गांधीनगर में 6, साबरकांठा में 12, जामनगर में 6, मोरबी में 5, गांधीनगर, सूरत और बड़ोदरा में 10 केस मिले हैं। गुजरात से निकला ये वायरस मध्य प्रदेश और राजस्थान तक फैल चुका है। पिछले 24 घंटों में राजस्थान में 2 और मध्य प्रदेश में 1 मरीज पॉजिटिव मिला है। वायरस का दायरा बढ़ सकता है, इसीलिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी हरकत में आ गया है। अब पटियाल से चांदीपुरा वायरस की घातक केमिस्ट्री को समझिए। चांदीपुरा वायरस सुनने में नया लग सकता है, लेकिन वायरस 59 साल पुराना है। कैसे, ये बताता हूं। साल 1965 में महाराष्ट्र के चांदीपुरा गांव में पहला केस सामने आया था। चांदीपुरा गांव के नाम पर इस वायरस का नाम चांदीपुरा पड़ गया। 1965 में महाराष्ट्र में करीब 100 लोगों की जान चांदीपुरा वायरस ने ले ली थी। अब पटियाल आपको बताएगा कि यह वायरस है क्या। चांदीपुरा एक आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड वायरस है। इसकी फैमिली का लाइसा वायरस होता है, यानी जिससे कि रेबीज फैलती है, ये उसी फैमिली से है। ये वायरस इंसानों में फैलता कैसे है, अब पटियाल से इसकी जानकारी सुन लीजिए। चांदीपुरा वायरस का
संबंध बैकुलो वायरस से होता है। इसका मतलब यह होता है कि वायरस मच्छर, सैंड फ्लाई यानी रेत की मक्खी, टिक्स और कीट पतंगों के काटने से फैलता है। गुजरात में लगभग हर साल इस वायरस के मामले दर्ज होते हैं, लेकिन इस बार केस तेजी से बढ़ रहे हैं। अब सवाल यह है कि चांदीपुरा वायरस को हराने के लिए गुजरात सरकार कितना तैयार है? क्या सरकार को आम लोगों की परवाह है? सरकार क्या कर रही है? पटियाल ने पब्लिक इंटरेस्ट में यही सवाल गुजरात के हेल्थ मिनिस्टर ऋषिकेश पटेल से पूछा। 4,96,676 जो कच्चे घर है उसमें मैलेथियन पाउडर का डस्टिंग किया गया है और कुल 1,05,775 कच्चे घरों में स्प्रेइंग की भी कामगिरी की गई है। 19,862 स्कूल्स में हमने मैलेथियन का डस्टिंग किया है और साथ में 1,624 स्कूल्स में स्प्रेइंग की कामगिरी भी हमने कर दी है। 1,569 आंगनवाड़ी में स्प्रेइंग की भी कामगिरी की गई है। गुजरात के हेल्थ मिनिस्टर की नजर में सब चंगा है, व्यवस्था एकदम टाइट है, लेकिन कांग्रेस कहती है कि बीजेपी वायरस को लेकर गंभीर नहीं है। सूबे में मौतें हो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी को अपने राज्य की सुध लेनी चाहिए ताकि लोगों को बचाया जा सके। सरकार को जिस तरह से काम करना चाहिए, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो नहीं कर रही। सरकार लिफाफोफी करती रही, कुछ नहीं किया गया। आज दिन ब दिन गुजरात में वायरस बहुत बढ़ रहा है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी जो कि खुद गुजरात से आते हैं, अभी भी तुरंत इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। चांदीपुरा वायरस का कोई इलाज है या नहीं? पटियाल ने इसकी जानकारी जुटाई तो पता यह चला कि चांदीपुरा वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है। देश में चांदीपुरा एंटीवायरस ट्रीटमेंट नहीं है। अब जब वायरस का कोई टीका या टैबलेट नहीं है तो फिर बचाव कैसे होगा? आपको चांदीपुरा वायरस के इन्फेक्शन से बचने के उपाय बताता हूं। पहला, हाइजीन बनाए रखें। दूसरा, जंगली जानवरों से दूरी बनाए रखें। तीसरा, रात को सोते हुए या फिर जहां पर मच्छर ज्यादा हो वहां पर मच्छरदानी लगाकर सोएं। चौथा, पूरी बाजू के कपड़े पहने। पांचवा, इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखें। चांदीपुरा वायरस इसलिए अधिक खतरनाक है क्योंकि इसके लक्षण एकदम अचानक आते हैं और तेजी से बिगड़ते चले जाते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि किसी के शरीर में वायरस घुस चुका है? पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल ने यह सवाल अहमदाबाद मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर तुषार पटेल से पूछा। उनका जवाब गौर से सुनिए, बचाव का तरीका पता चलेगा। वायरस का जो निदान है वो पीसीआर टेस्ट से, ब्लड सैंपल से किए जाते हैं। इसमें जो पीसीआर पॉजिटिव आते हैं तो उसकी ट्रीटमेंट में मुख्यत्वे ट्रीटमेंट कोई एंटीवायरल दवाई पाई नहीं गई है, लेकिन जो पैरासीटामोल और सपोर्टिव ट्रीटमेंट यहाँ देते हैं। मेनली हाइड्रेशंस ही जो इसका ट्रीटमेंट है और बुखार कम करने के लिए पैरासीटामोल। जो रोग हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए हम मेनली जो वो है जंतुनाशक दवाई वाली जो मॉस्किटो नेट आती है उसमें बच्चे को रखिए, पूरे कपड़े पहन के बच्चे को खिलाइए। बीमारी कोई भी हो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। पटियाल अब आपको एक स्टडी रिपोर्ट दिखाएगा। इससे चांदीपुरा वायरस का जानलेवा चक्रव्यूह आपको आसानी से समझ आ जाएगा। साल 2003 में द लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक चांदीपुरा वायरस का खतरनाक पहलू इसका डेथ रेट है। 2003-2004 में यह मध्य भारत में तेजी से फैला था। फैटेलिटी रेट इसका था 56 से 75% तक। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 100 बच्चे संक्रमित हुए तो 56 से 75 बच्चों की उसमें मौत हुई, क्योंकि बच्चों का दिमाग वायरस से होने वाली सूजन को सहन नहीं कर पाता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।